DKC एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण DKC एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने सोनिया गांधी, जो इस समय कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उनकी जन्मकुंडली का विश्लेषण करूंगा। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिक्स पर आधारित है, गणित पर आधारित है, और गणित न किसी का मित्र है न किसी का शत्रु है। इसीलिए इसी दृष्टिकोण से ही इस विश्लेषण को देखना चाहिए। सोनिया गांधी का जन्म इटली में जिस शहर में हुआ उसका नाम है लुसियाना। जन्म का डेट है 9 दिसंबर 1946। जो दिन था मंडे अर्थात सोमवार, और जन्म का समय है रात्रि का 9:30 PM, रात्रि का 9:30 बजे। इस आधार पे जो लगन कुंडली बनती है वो इस प्रकार है। लगन कुंडली के अनुसार पहले घर में 4 लिखा है, अर्थात चंद्रमा इनका लग्नेश है। ये कर्क लगन की जन्म कुंडली है, और चंद्रमा जाकर बैठा 12th हाउस में जहाँ 3 लिखा है, इसीलिए कर्क लगन की महिला हैं और मिथुन राशि की हैं। चूँकि लग्नेश चंद्रमा जाकर बैठा 12th हाउस आता है 12वें घर में, जो विदेश का घर है, इसीलिए भाग्य ने इन्हें इटली से हिंदुस्तान लाया। लग्नेश जो चंद्रमा है वह आद्रा नक्षत्र में स्थित है, और आद्रा नक्षत्र का स्वामी है राहु, इसलिए चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। राहु के नक्षत्र में होने के कारण चंद्रमा अर्थात माइंड, चंद्रमा माइंड को दिखाता है। इन्हें फाइटिंग स्पिरिट है, इनमें संघर्ष करने की क्षमता है। यह राहु की वजह से है। राहु संघर्ष करने की क्षमता देता है। चंद्रमा जहाँ स्थित है 12th हाउस में जहाँ 3 लिखा है, उसके एक घर पहले जहाँ 2 लिखा है 11th हाउस, वहाँ राहु बैठा है, और एक घर बाद जहाँ 4 लिखा वहाँ सैटर्न बैठा है। अर्थात चंद्रमा के एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ सैटर्न है। इन 2 ग्रहों के प्रभाव से ये महिला कूटनीतिज्ञ हैं। इनमें कूटनीति का सामर्थ्य है। ये शनि या राहु के प्रभाव से है। इनके 5th हाउस को देखिए। 5th हाउस में केतु है, सूर्य है, बुध है। सूर्य बुध का साथ होना, इसे कहते हैं सूर्य बुधित योग, जो कि 5th हाउस में बन रहा है। और 5th हाउस का जो ओनर है मंगल, जो मालिक है, वो जाकर बैठा 6ठे घर में धनु राशि का, जहाँ 9 लिखा है। 5th हाउस का मालिक अगर 6ठे घर में बैठ जाए तो उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है। लेकिन यूनिवर्सिटी डिग्री, उच्च शिक्षा हो या ना हो, लेकिन चूँकि 5वां घर बुद्धि का है, वहाँ सूर्य बुध एक साथ है, इसे कहते हैं सूर्य बुधित योग। इसके लिए महिला अंतर्मन से बहुत बुद्धिमान है और शोध करती है हर विषय पर, किसी समस्या पर। ये 5th हाउस का प्रभाव। बृहस्पति बैठा 4th हाउस में जहाँ 7 लिखा है, तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 10th हाउस पे जहाँ 1 लिखा है, इसलिए बृहस्पति ने इन्हें राजनीति में समर्थन किया। और राहु बैठा 11th हाउस में जहाँ 2 लिखा है, राहु राजनीति का कारक है, राहु ने इनका समर्थन किया राजनीति में, इसलिए ये हिंदुस्तान की राजनीति में आगे बढ़ी।
शुक्र 4th हाउस में स्व राशि का है। स्व राशि का शुक्र इनके लिए बहुत अच्छा है। इसने काफ़ी धन दिया, राहु ने भी काफ़ी धन दिया। तो ये है इनकी लगन कुंडली। अब देखिए इनकी महादशा कौन सी चल रही है। इनकी महादशा चल रही है इस समय शुक्र की, जो शुरू हुई थी 25 अगस्त 2019 को और ख़त्म होगी 25 अगस्त 2039 को। शुक्र चंद्रमा का शत्रु है। चंद्रमा लग्नेश है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। शुक्र चंद्रमा का शत्रु है और उसी के महादशा चल रही है। इसीलिए जब तक शुक्र के महादशा चलेगी, इनके नेतृत्व वाली राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी केंद्र में, दिल्ली में, सत्ता में नहीं आ सकती। ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, ऐसा संकेत है ग्रहों का। जब तक शुक्र की महादशा चलेगी, अर्थात वर्ष 2039 के अगस्त तक, ये जिस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं वह दिल्ली के अर्थात केंद्र के सत्ता में नहीं आ सकती। शुक्र के बाद आएगी सूर्य की महादशा, जो शुरू होगी 25 अगस्त 2039 को और ख़त्म होगी 25 अगस्त 2045 को। सूर्य की महादशा इन्हें राजनीतिक लाभ देगा, इनकी पार्टी को राजनीतिक लाभ देगा। इनकी लगन कुंडली में एक विशेष बात है। देखिए इनके लगन कुंडली, वो ये है कि ये दीर्घायु हैं। इनकी आयु बहुत लंबी है। क्योंकि 8वां घर का मालिक जो शनि है आके बैठा पहले घर में, इससे ये दीर्घायु हैं, इनकी आयु लंबी है। तो ये है इनकी लगन कुंडली का विश्लेषण। जहाँ तक इनके हेल्थ का प्रश्न है, तो चूँकि 8वां घर का मालिक पहले घर में आकर बैठा, इसीलिए इसने इन्हें लंबी चलने वाली बीमारी दी। तो सोनिया गांधी जी को धैर्य रखना होगा तब तक, जब तक शुक्र के महादशा चलेगी, तब तक उनको राजनीतिक लाभ नहीं मिल सकता इस तरह कि वो केंद्र में सरकार बना ले। ऐसा नहीं होगा। शुक्र के बाद जब सूर्य के महादशा आएगी, तब इनके दल को राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना है। अर्थात अगस्त 2039 के बाद, अगस्त 2039 के बाद ये संभावना है कि इनकी नेतृत्व वाली पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाए केंद्र में। ये है इनकी जन्मकुंडली का पूर्ण विश्लेषण। स्वास्थ्य लाभ के लिए, चूँकि 8वें घर का मालिक इन्हें लंबी बीमारी दिया है और पहले भी दिया और आगे भी देगा, तो इन्हें अगर स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो ये ज़रूरी है कि ये बृहस्पति का पोखराज, जिसे येलो सफ़ायर कहते हैं, वो पहन लें इंडेक्स फिंगर में किसी भी थर्सडे को, अर्थात बृहस्पतिवार को। इससे इन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा। चूँकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर है, इसलिए बृहस्पति का रत्न बांधने से इन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा। तो ये है इनके लिए सलाह। जो ये, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचती है तो ये अवश्य करें। ये है इनकी जन्मकुंडली का पूर्ण विश्लेषण। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।